गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सूर्यावर्ल्ड स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं सुशीला। आज क्लास 11th में हम होम साइंस में जो लेसन फर्स्ट कंटिन्यू रीड कर रहे थे उसमें नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गृह विज्ञान के चित्र। गृह विज्ञान में विशेषज्ञता के 5 अलग अलग क्षेत्र हैं। ठीक है, प्रत्येक शाखा अनुसंधान के लिए स्नातक पाठ्यक्रम और सुविधाएं प्रदान करती है। गृह विज्ञान के 5 विभाग एवं उनकी विशेष सूची कुछ इस प्रकार है। होम साइंस के क्या है, 5 डिपार्टमेंट है और उनका क्या सब्जेक्ट रहेगा उसके अकॉर्डिंग वो हम आज रीड करेंगे। फर्स्ट है मानव विकास एवं पारिवारिक अध्ययन। इसमें क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट और फैमिली का ही स्टडी किया जाता है। ठीक है, मानव विकास गर्भधारण से लेकर वृद्धावस्था तक के विकास के अध्ययन से संबंधित है। जो ह्यूमन बीइंग का डेवलपमेंट है, जब से वो गर्भधारण करता है और वृद्धावस्था तक उसका ये स्टडी रिलेटेड है। शारीरिक, मानसिक, क्रियात्मक, भावनात्मक, भाषा, संज्ञानात्मक, नैतिक और सामाजिक विकास इसमें सम्मिलित है। कौन कौन से इंक्लूड है? फर्स्ट ऑफ ऑल है शारीरिक यानी फिजिकली, मानसिक यानी मेंटली, क्रियात्मक यानी जो एक्टिविटी वो करता है, भावनात्मक जो इमोशनल रूप से इमोशंस जो उसके होते हैं, फिर लैंग्वेज का, फिर नॉलेज का, मोरलिटी का और सोशल डेवलपमेंट इसमें इंक्लूड है। बच्चों के व्यवहार की समस्याओं, असाधारण बच्चों, विकारों, मनुष्य के विकास में बाधक विशिष्ट समस्याओं का भी अध्ययन किया जाता है। किसमें? होम साइंस में। होम साइंस में जो भी बच्चों की व्यवहार से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं या फिर जो कुछ असाधारण बच्चे होते हैं, जैसे कि मंद बुद्धि वाले बच्चे या फिर ज़्यादा प्रतिभाशाली बच्चे या फिर कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाले बच्चे होते हैं, तो इन समस्याओं का भी इसमें स्टडी किया जाता है। अच्छा, फिर क्या है कि होम साइंस के स्टडी से जो गृहिणी होती है अपने बच्चों के स्वास्थ्य विकास के विविध आयामों पर पूर्ण रूपेण नजर एवं नियंत्रण रख सकती है तथा उन्हें एक स्वस्थ सामाजिक एवं उत्तरदायी नागरिक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है। साथ ही बदलते परिवेश में विवाह एवं परिवार के प्रकार, उद्देश्य एवं चुनौतियों का भी समावेश किया जाता है। तो कुल मिलाकर मानव विकास एवं पारिवारिक अध्ययन में ह्यूमन बीइंग के डेवलपमेंट का या फिर उसकी फैमिली से रिलेटेड जो भी फैक्ट होते हैं उन्हीं का स्टडी किया जाता है। नेक्स्ट हमारा स्कोप है कि पारिवारिक संसाधन प्रबंधन। हमारी फैमिली के अंदर जो भी लिमिटेड जो भी संसाधन होते हैं, जो भी रिसोर्सेज होते हैं, उनका कैसे मैनेजमेंट करके आगे उनके डेवलपमेंट में सहायक बनाता है होम साइंस, वो हम अब स्टडी करेंगे। पारिवारिक संसाधन प्रबंधन के अंतर्गत समय, धन, ऊर्जा और स्थान प्रबंधन अध्ययन के मुख्य विषय हैं। समय प्रबंधन के लिए एक अच्छी समय योजना अत्यंत जरूरी है। पैसे के प्रबंधनों के लिए संसाधनों का समुचित उपयोग कर पाना, जिसे परिवार का बजट बनाकर पूरा किया जाता है। इस विषय के अध्ययन से व्यक्ति अपने सीमित समय, श्रम, धन एवं आसपास मौजूद अन्य संसाधनों का अधिकतम उपयोग अपने परिवार व घर की समुचित देखभाल, सजावट एवं आसपास के पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए कर सकता है। उपभोक्ता शिक्षा को भी इस विषय के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। खाद्य सुरक्षा, मिलावट के खिलाफ सुरक्षा, स्वास्थ्य खतरों और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के बारे में भी जानकारी उपलब्ध करवाना, डिजाइन और कला के प्रमुख सिद्धांतों और बुनियादी बातें भी इस क्षेत्र में सम्मिलित किए जाते हैं। तो इस स्कोप में क्या है, जो भी समय, धन, ऊर्जा, हमारे पास जो भी रिसोर्सेज हैं उनका कैसे मैनेजमेंट करके हम अच्छे से उपयोग करते हैं, ये कौन सिखाता है? होम साइंस सिखाता है। और इसमें एक कंज्यूमर फैक्ट भी आया है। कंज्यूमर्स की जो एजुकेशन है वो भी इसमें इंक्लूड है और कैसे हम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के बारे में नॉलेज प्राप्त करते हैं, कैसे खाद्य सुरक्षा या फिर मिलावट के जो भी अधिनियम है, मिलावट के प्रति सचेत करवाना, ये सब किस में स्टडी किया जाता है? होम साइंस में। फिर थर्ड हमारा क्या है स्कोप? खाद्य और पोषण। जो भी फूड और न्यूट्रिशंस हम गेन करते हैं उसके बारे में भी नॉलेज हमें होम साइंस से मिलती है। कैसे? देखो स्टूडेंट्स, खाद्य और पोषण विषय के अध्ययन में खाद्य विज्ञान और पोषण सम्मिलित किए जाते हैं। खाद्य विज्ञान में भोजन की रसायन विज्ञान, पोषक तत्वों का संरक्षण, पोषक तत्वों के साधन, भोजन के पोषक मूल्य और भोजन के विभिन्न मिश्रण बनाना आदि स्टडी के क्या है? मेन पॉइंट्स हैं।
खाद्य और पोषण विभिन्न पोषक तत्वों, उनकी संरचना, कार्य, स्रोत, आवश्यकता और कमी की स्थिति का ज्ञान प्रदान करता है। विभिन्न शारीरिक अवस्थाओं जैसे कि पशुता अवस्था, धात्री अवस्था, शैशव अवस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था, वृद्ध अवस्था एवं विभिन्न रोगों की अवस्था के दौरान आहार संबंधी आवश्यकताओं एवं परिवर्तनों की शिक्षा दी जाती है। इसके अतिरिक्त भोज्य पदार्थों का संग्रहण एवं परिरक्षण, समुदाय में व्याप्त पोषण संबंधी समस्याएं और विभिन्न पोषाहार कार्यक्रमों की भी जानकारी दी जाती है। ठीक है, तो इस स्कोप में हम क्या पढ़ते हैं कि जो भी अवस्था एक ह्यूमन बीइंग के अंदर आती है, तो उस अवस्था में कैसा पौष्टिक आहार उसको देना चाहिए, उसकी नॉलेज हमें होम साइंस से ही प्राप्त होती है। और जो भी भोज्य पदार्थ है उनका हमें संग्रहण कैसे करना है, उसको सुरक्षित कैसे रखना है, या फिर जो भी सोसाइटी है उसके अंदर पोषण संबंधी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे दूर करना है, ये सब नॉलेज हमें होम साइंस से मिलती है। नेक्स्ट हमारा स्कोप है वस्त्र एवं परिधान। वस्त्र एवं परिधान विज्ञान के अंतर्गत छात्र एवं छात्राएं वस्त्रों में निहित रेशों, उनसे बने धागों एवं वस्त्रों की बुनाई, बनावट व विशेषताओं का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो होम साइंस में वस्त्र एवं परिधान पे भी ज़्यादा फोकस किया गया है। इसमें स्टूडेंट्स को फाइबर्स के बारे में पढ़ाया जाता है, उन फाइबर से कैसे धागे बनाए जाते हैं, कैसे फिर वस्त्र बनाए जाते हैं, ये सब स्टडी हम होम साइंस में करते हैं। परिधान के बुनियादी सिद्धांतों के बारे में पढ़ते हैं, डिजाइन और निर्माण को भी इसमें सिखाया जाता है। नेक्स्ट हमारा स्कोप है गृह विज्ञान, प्रसार एवं संचार प्रबंधन। प्रसार शिक्षा में कार्यक्रम नियोजन के मूल सिद्धांत, श्रव्य दृश्य सामग्री का निर्माण, सामाजिक कार्य, समाज के विकास एवं संवाद के विभिन्न तरीके सम्मिलित किए गए हैं। प्रसार शिक्षा में गृह विज्ञान के विविध विषयों से प्राप्त शिक्षा को ग्रामीण समुदाय की आवश्यकता अनुसार ज्ञान उपलब्ध कराना भी प्रसार शिक्षा का मेन टारगेट है। ठीक है, अब गृह विज्ञान शिक्षा का क्या महत्व है, ये जो शिक्षा हम स्टूडेंट्स को देते हैं उसका लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे कि गृह विज्ञान शिक्षा से प्राप्त ज्ञान, समझ, कौशल, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मूल्य लोगों को एक संतोषजनक व्यक्तिगत, पारिवारिक एवं सामुदायिक जीवन जीने में मदद करता है। गृह विज्ञान से हमें नॉलेज मिलता है, हमारे अंदर स्किल्स आती हैं, हमारी जो भी कल्चर है या फिर हमारे जो भी आध्यात्मिक मूल्य हैं उनके बारे में हमें नॉलेज मिलता है। इससे क्या होता है, व्यक्तिगत और पारिवारिक एवं सामुदायिक जीवन जीने में हमें हेल्प मिलता है। अन्य विषयों के विपरीत गृह विज्ञान एक व्यवहारिक ज्ञान है। ठीक है, जो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में हम उपयोग में लेते हैं। व्यवहारिक विषय के रूप में अपनी क्षमताओं का व्यक्त करने और नेतृत्व के गुणों को विकसित करने में गृह विज्ञान शिक्षा अवसर प्रदान करती है। फिर गृह विज्ञान शिक्षा एक जिम्मेवार नागरिक बनाने के गुण को भी विकसित करती है। नेक्स्ट हमारा महत्व क्या है कि गृह विज्ञान शिक्षा अगर मनुष्य को मिली है तो वो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनने में भी सहायक होता है। गृह विज्ञान शिक्षा छात्रों को भोजन के स्वस्थ जीवन यापन के महत्व के बारे में जानकारी प्राप्त करती है। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंस है, फैक्ट है कि गृह विज्ञान से जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको भोजन से रिलेटेड जो भी नॉलेज है वो मिलती है। परिवार की समस्याओं को सुलझाने में भी विभिन्न समाधानों की जानकारी गृह विज्ञान शिक्षा प्रदान करती है। फिर गृह विज्ञान शिक्षा स्वरोजगार शुरू करने में भी सहायक है। नेक्स्ट हमारा फैक्ट क्या है कि जो गृह विज्ञान शिक्षा है वो खुद का रोजगार बनाने में भी हेल्प करता है। गृह विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त तकनीकी ज्ञान को छात्र व्यक्तिगत और व्यावसायिक लाभ के लिए उपयोग कर सकता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है गृह विज्ञान का विषय क्षेत्र, यानी इसकी उपयोगिता क्या है। गृह विज्ञान शिक्षा ने शिक्षण और अनुसंधान के क्षेत्र में एक प्रमुख रोजगार क्षेत्र के रूप में खुद को कायम रखा है। जैसे कि नर्सरी स्कूल हैं, परिवार नियोजन एजेंसियां हैं, परिवार परामर्श केंद्र हैं, पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्रशिक्षण केंद्र है, कृषि अनुसंधान केंद्र है, समाज कल्याण विभाग यूनिसेफ है, या फिर एफएओ है, केयर है आदि। ऐसे कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां गृह विज्ञान स्नातक और स्नातकोत्तर विद्यार्थी उपयुक्त स्थान पा सकते हैं। यानी अगर जिसने गृह विज्ञान से बीए बीएड वगैरह किया है तो वो इन क्षेत्रों में काम कर सकते हैं। पोषण सलाहकार, आहार विशेषज्ञ, खाद्य विशेषज्ञ और राष्ट्रीय पोषण संस्थान अन्य ऐसे कैरियर के अवसर हैं जहाँ पे ये स्टूडेंट्स अप्लाई
कर सकते हैं। इसके साथ गृह विज्ञान स्वरोजगार के अवसरों के लिए अधिक संभावनाएं प्रदान करता है, जैसे कि फैशन डिजाइनिंग, सिलाई केंद्र, नर्सरी स्कूल, खिलौना उद्योग में सलाहकार, केटरिंग यूनिट, परिवार परामर्श केंद्र, खाद्य प्रसंस्करण केंद्र ऐसे क्षेत्र हैं जहां गृह विज्ञान स्नातक स्वरोजगार तलाश कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो इसके स्कोप बहुत हैं गृह विज्ञान के, और इसमें हम रोजगार के अवसर भी अच्छे से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आज का टॉपिक हमारा यही फिनिश होता है। आशा करती हूँ आप अपना लेसन अच्छे से पढ़ेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।